नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। भारतीय सिनेमा में सच और कल्पना का टकराव नया नहीं है, लेकिन जब किसी फिल्म की कहानी सीधे एक ऐसे विवाद से जुड़ जाए जिसने करीब 3 दशकों तक अदालतों, समाज और मीडिया में सुर्खियां बटोरी हो, तब सवाल सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि संवेदनाओं, कानून और साख का बन जाता है। अब विवादों के केंद्र में एक ऐसी फिल्म है जिसने रिलीज से पहले ही बॉलीवुड में बवाल कर दिया। देश भर में सुर्खियां बटोर रही फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी अब कानूनी घेरे में आ चुकी है। एक तरफ बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की लीगल टीम है जिसने फिल्म के निर्माता अमित जानी को कानूनी नोटिस भेजकर फिल्म के निर्माण, फिल्म के प्रचार और रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर दी है। दावा है कि फिल्म अभिनेता के व्यक्तिगत अधिकारों, निजता और प्रतिष्ठा का उल्लंघन करती है क्योंकि काला हिरण शिकार मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इस पर फिल्म बनाना पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश भी माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर फिल्म के निर्माता अमित जानी का कहना है कि नोटिस सिर्फ डराने की कोशिश है ताकि लोग ग्लैमर और स्टारडम के दबाव में सच बोलना बंद कर दें। तो क्या काला हिरण सिर्फ एक फिल्म है या फिर उस सच को पर्दे पर लाने की कोशिश जिससे कोई बचना चाहता है? क्या इस फिल्म के जरिए किसी की छवि पर सीधा हमला किया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लंबित मामलों पर फिल्म बनाना कितना उचित है? और अगर फिल्म में दिखाया गया सच है तो फिर डर किस बात का? आज बात इसी पर। तो देखिए, चर्चा से जुड़ा हुआ मुद्दा और पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर चर्चा है, खासतौर पर जो फिल्मों के शौकीन है लेकिन साथ ही साथ इस तरह के टॉपिक से बचने की कोशिश करते हैं। इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। मोहित खंडेलवाल जी अधिवक्ता है, सर स्वागत है आपका। राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, स्टूडियो से फिल्म डायरेक्टर है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहित जी आप ही से सवाल, क्योंकि हम जब बात करते हैं इस तरह की फिल्मों की या फिर जब बात करते हैं कानून की, कानून और कथानक को किस तरह से किसी भी फिल्म में प्रदर्शित करना है, फिक्शनल और जो ट्रुथ है उस लिहाज से कानूनी दायरे से कितना ज्यादा मेल खाता है? और खासतौर पर अगर इस तरह की मूवीज की बात करें और प्रोड्यूसर अमित जानी की बात करें तो पहला मर्तबा नहीं है, इससे पहले उदयपुर फाइल्स हो या फिर अपकमिंग कराची टू दिल्ली, लगातार इस तरह के विषयों में बात रहते हैं। लेकिन मुझे लीगली आप समझाइए कि किसी भी एक ऐसे इंसान से जुड़े हुए मुद्दे को एक फिल्म के तौर पर दिखाना जिसमें सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि सलमान खान के इर्द गिर्द ही पूरा जो मूवी का प्लॉट है वो रचा गया है, कितना ठीक है कानूनी लिहाज से? जी जयती जी, देखिए इसमें दोनों तरह के पर्सपेक्टिव पॉसिबल है क्योंकि नोटिस जो उन्होंने भेजा है वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो आप अगर नोटिस देखेंगे, नोटिस में 3 तरह के हस्तक्षेप है। पहला तो वो कहते हैं कि आप ये उनकी मानहानि कारित कर रहे हैं, जो एक बहुत फेमस पब्लिक फिगर है उनकी मानहानि कारित कर रहे हैं। दूसरा कहते हैं कि ऑलरेडी मैटर सब्जुडाइज्ड है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है और उस पेंडिंग अपील के दौरान ये फिल्म बनाना जो प्रोसीडिंग्स लंबित है उसको प्रभावित करता है। और तीसरा इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के अधिकार जो है, जो पर्सनैलिटी राइट्स है, उसका उल्लंघन है। तो तीनों मुद्दे उन्होंने रेज किए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोई दस्तावेज है या कोई जानकारी है, चाहे FIR हो या कोई ऑर्डर हो, उसके आधार पर अगर कोई फिल्म बनाते हैं आप, तो ऐसा कानूनी उसमें कोई रोक नहीं है। परंतु यहाँ पे 4 इशू देखने वाले हैं कि ऐसे अगर कोई फिल्म आप बनाते हैं या ऐसा कुछ भी आप रचना करते हैं तो उससे क्या किसी व्यक्ति को मानहानि कारित होती है? अगर मानहानि कारित होती है तो वो उल्लंघन है। दूसरा, क्या जो पर्सनैलिटी राइट्स का कॉन्सेप्ट है, देखिए पर्सनैलिटी राइट्स एक कॉन्सेप्ट है। आप अगर जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है, चाहे अनिल कपूर जी हो या अमिताभ बच्चन जी हो, इन्होंने अपने आवाज़ पे, अपने चेहरे पे पर्सनैलिटी राइट्स का क्लेम कर रखा है कि आप हमारी पर्सनैलिटी के, हमारी आवाज़ को बिना हमारी अनुमति के यूज़ नहीं कर सकते। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनकी है। तो अगर आप ऐसे किसी पब्लिक फिगर की पर्सनैलिटी को यूज़ करते हैं, उनके नाम को यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके कॉमर्शियल बेनिफिट खुद को कारित करते हैं, तो वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन है। तो ये भी एक उनका क्लेम इसके अंदर रहेगा। तीसरा ये रहेगा कि अगर आप जो भी कर रहे हैं इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और जो प्रोसीडिंग्स लंबित है उन लंबित प्रोसीडिंग्स पे क्या कोई प्रभाव पड़ता है। अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई होता है क्राइटेरिया, तो उस सूरत में ये फिल्म कानून रूप से चलने योग्य नहीं होगी।
लेकिन मोहित जी मुझे ये समझाइए, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों का ही कहना है और साथ ही साथ जो टीम भी है, जो कास्टिंग है, डायरेक्टर है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सलमान खान से कोई ताल्लुकात है नहीं, एक कोर्ट रूम ड्रामा हमने बना है, लेकिन पोस्टर अभी तक दिखा है और 20 जून को अब टीजर आना बाकी है, साफ तौर पर उसमें दिख रहा है। तो क्या ये कहना जस्टिफिकेशन एक तरीके से हो सकता है फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साइड से कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है, जबकि हूबहू वैसी ही शक्ल दे दी गई कि अगर कोई भी देखे तो बिना नाम के उसका नाम ही सूझेगा जिस पर केंद्रित है ये? देखिए, ये मुद्दा भी एक कंटेस्टेबल और डिबेटेबल मुद्दा है। हाँ। अगर आप न्यायालय के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो न्यायालय हमेशा इसको ऐसे देखेगा कि अगर कोई आम व्यूअर है, जो आम आदमी है, उस मूवी को देखता है, तो क्या उस मूवी को देखने के उपरांत वो उस किरदार को सलमान खान जी से कनेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर उस किरदार को देखने के उपरांत जो फिल्म में आप दर्शाते हैं वो किरदार सीधी तौर पर किसी अभिनेता से कनेक्ट होता है या उनकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, तो इस केस में ऐसा कहा जा सकता है कि चाहे से आपने उनका नाम यूज़ नहीं किया, चाहे से आपने उनका चेहरा यूज़ नहीं किया, पर इनडायरेक्टली आप उन्हीं को टारगेट करके फिल्म बना रहे हैं। तो ये जब मूवी आती है, जब मूवी का सेंसर बोर्ड में जाएगी, उस वक्त ये देखना होगा कि क्या आपने सिर्फ एक कोर्ट रूम ड्रामा प्रदर्शित किया है या आपने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उस कोर्ट रूम ड्रामा के तहत उनकी छवि को आहत करने का प्रयास किया है। सर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनिंग उसकी बकायदा की जानी चाहिए मेरे ख्याल में। जिस तरह से उदयपुर फाइल्स लौटेंगे आप पर, भागीरथ राय विश्नोई जी हमारे साथ बने हुए हैं, उन पर भी लौटेंगे, लेकिन राजेंद्र गुप्ता जी जो कि लगातार इस क्षेत्र में कई सालों से काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी, सिनेमा कहा जाता है कि समाज का आईना होता है और समय समय पर इस तरह के बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव होना और किसी एक व्यक्ति विशेष के उस कानूनी मामले को एक हाईलाइट मुद्दा बनाना जिसमें पूरी की पूरी फिल्म केंद्रित हो, कितना सही लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में? या फिर जनता जो है वो सच अब सब कुछ जानती है, तो जनता के सामने हर एक जो परत है उसको खोलने के लिए इस तरह की मूवीज की जरूरत भी है? क्या आपका टेक रहेगा इस पर? देखिए, अभी तक तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो मूवीज बनी है वो सारी की सारी मूवीज फ्लॉप रही है। पहली बात तो सेंसर भी उस पर ऑब्जेक्शन करता है। सेकंड चीज़ क्या है कि अगर इस तरह की सच्ची घटनाओं पे फिल्म बनी है, कोर्ट में लंबित, जैसे उन्होंने कहा मामले में फिल्म नहीं बना सकते, लेकिन अभी डर्टी पॉलिटिक्स आई थी, वो भी कोर्ट में लंबित था मामला। इससे पहले बहुत पहले राजस्थानी में भावरी देवी के ऊपर फिल्म बनी थी, बवंडर, जिसमें वो अपने वो थी, उसके ऊपर मलाइका शेरावत, हाँ, उनके ऊपर फिल्म बनी बवंडर, लेकिन वो तब भी कोर्ट में मामला था। एंड में उस पर ये लिख दिया गया कि उसके ऊपर कोर्ट में मामला लंबित है और अभी हम एंड नहीं कर रहे हैं। ये बात। दूसरी बात, अमित जानी जी फिल्म बना रहे, तो अमित जानी का प्रीवियस रिकॉर्ड हमेशा से यही रहा है कि वो डिस्प्यूटेड फिल्म बनाते हैं, चाहे वो उदयपुर फाइल हो, चाहे वो कराची टू पाकिस्तान हो, कोई सी भी फिल्म हो, और उनके डायरेक्टर भी ऐसे काम करते हैं। हालांकि उनकी कोई फिल्म हिट नहीं रही है, उदयपुर फाइल भी हिट नहीं रही है, दर्शकों ने सराहा नहीं, पसंद नहीं किया। और इसी तरह की सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनी थी अजमेर 92, कोई फिल्म इस तरह की चली नहीं है। लेकिन दर्शकों के ऊपर गलत प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये इसमें जो हमारे सलमान खान जी को वो लोग भाईजान उनके अपनी फैन फॉलोइंग है, उनके छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर वो लेकिन अभी तक टीजर नहीं आया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोस्टर लॉन्च हुआ है और पिक्चर का नाम रखा गया काला हिरण। लेकिन जो पोस्टर लॉन्च हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें सलमान खान वाली स्टाइल है, हाथ में जो उसने कड़ा पहन रखा है वो सलमान खान स्टाइल का है, उसने जो रिवॉल्वर वो गन पकड़ी वो सलमान खान स्टाइल में पकड़ी, तो उससे सलमान खान को ये लगा कि ये मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश है। लेकिन जब तक फिल्म नहीं आ जाती, टीजर नहीं आते, ट्रेलर नहीं आते, इस बारे में कहना बहुत हो। लेकिन लगता यही है कि सलमान खान के ऊपर बेस करके बनाई गई है फिल्म, क्योंकि कई सारे लोगों का सोशल मीडिया पे कहना है कि इसमें लॉरेंस गैंग का भी हाथ हो सकता है पैसा। लेकिन राजेंद्र जी, इसमें गलत अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर जिसने कास्ट किया है उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन्होंने तो एक स्टोरी, एक कोर्ट रूम ड्रामा बनाया है, एक असली घटना पर। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उनका कहना है कि अगर इतना ही सच से डर है तो सामने आकर बात क्यों नहीं करते? सलमान खान और उनकी टीम को सामने आकर बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि कथानक को पेश करने से पहले किसी भी डायरेक्टर का या किसी भी प्रोड्यूसर का किसी फिल्म को बनाने से पहले कंसेंट लेना परिवार के साथ में, या फिर बैठना किसी लीगल मुद्दे पर बहुत आवश्यक हो जाता है, या फिर हुआ होगा और उसके बाद भी अगर ये डिस्प्यूट सामने आए तो? देखिए, अगर मैं किसी के ऊपर कंसेंट किसी के ऊपर बनाता हूँ, जैसे राजस्थान में ओम बना पे फिल्म बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन राजस्थान के ओम बना वाले राइट्स नहीं दे रहे, ऐसे आनंद पाल वाले राइट्स हैं, वो राइट्स नहीं मिले। तो इस तरह की जो सच्ची घटनाओं पर अगर हम फिल्म बनाते हैं, जैसे शहीद भगत सिंह के ऊपर जब फिल्म बनी थी तो मनोज कुमार ने उनकी मदर से पूरी वो लेकर के और परमिशन लेकर के फिर फिल्म बनाई है। उसके बाद में उसी फिल्म को बेस लेकर के बाकी लोगों ने फिल्म बनाई है। लेकिन एक परमिशन तो है ना
कि शहीद भगत सिंह में उन्होंने भगत सिंह की मदर ने परमिशन दिया। मेरा यहाँ पे ये कहना कि अगर उनको सलमान खान की लाइफ पे फिल्म बनानी है, सलमान खान के उसके ऊपर कुछ करना है, तो सलमान खान या उसके परिवार से परमिशन ले। सेकेंड चीज़ क्या है कि मामला कोर्ट में सब जुडिस है, इससे फर्क ये पड़ेगा कि अभी कोई क्या कह देगा, कोई क्या कह देगा। कोर्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिल्म से प्रभावित हुआ और सलमान खान को नुकसान पहुंचा, तो ये सलमान खान के लिए बहुत बड़ा धब्बा होगा। ठीक है, भागीरथ राय जी जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। भागीरथ जी, स्वागत है आपका सबसे पहले इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सर, जब हम बिश्नोई समाज की बात करते हैं, यकायक ही वो नियम हम सभी के सामने आते हैं जिनकी सभी इज्जत करते हैं, और खासतौर पर वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जो समाज कार्य कर रहा है वो बेहतरीन है। लेकिन 1988 के इस काले हिरण शिकार के मुद्दे के बाद अब इस पर फिल्म बनाया जाना समाज किस तरह से देख रहा है सर? सलमान खान को लगातार धमकियां भी मिली, बीच में कई सारी घटनाएं भी सामने आई फायरिंग से जुड़ी हुई, लेकिन अब बाकायदा एक फिल्म बनकर तैयार है और अब दर्शकों के सामने जाने से पहले एक कानूनी पेच में फंस गई है, उसे लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद जयती मिश्रा जी, आपने मुझे मौका दिया जी। हमारा बिश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम में से एक नियम बताया था कि जीव दया पालनी रूप लीना नहीं भावे। तो हम प्रत्येक जीव जंतु का जो है, हमें उसमें ईश्वर का निवास देखते हैं, उसमें ईश्वर का रूप देखते हैं। काला हिरण को लेकर बिश्नोई समाज में बहुत बड़ा एक धार्मिक महत्व है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए हमारे दिल से जुड़ा हुआ जानवर है, जिसको हम जान से ज्यादा प्यार करते हैं। उसको लेकर के सैकड़ों बार बिश्नोई समाज के लोगों ने पर्यावरण में उनके शिकार को रोकने के लिए अपनी जान तक दी है। मैं धन्यवाद करूंगा अमित जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर जो फिल्म बनाई और एक सच्ची घटना को समाज और दुनिया और देश के सामने लाने की जो कोशिश की जा रही जी कहा जाता है, तो ये एक सच्ची घटना को एक पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा एक दुखद विषय होगा कि ऐसे विषयों पर बहुत कम फिल्म बनाने का हौसला डायरेक्टर बना रख पाते हैं, क्योंकि जैसा सुनने में आया कि फिल्म इंडस्ट्री पे चंद लोगों का कब्जा है, उन लोगों के खिलाफ कोई फिल्म बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कहूंगा कि जोश का, एक बहुत बड़े जज्बे का काम है जो अमित लेकिन जी कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि किसी भी रोका फिल्म बनाने से पहले मनाही नहीं है, लेकिन अगर परिवार के साथ में या जिस व्यक्ति विशेष पर फिल्म बना रहे हैं, अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है, निचली अदालत से सजा हुई, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में मामले पे सुनवाई चल रही है, कार्रवाई हो रही है, सलमान खान पहुंच रहे, तो एक बार कंसेंट लेना जरूरी था। अगर सलमान खान ना होकर के कोई और खान होते या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी हिस्सा होता तो भी इसी तरह से ऑब्जेक्शन करता। क्या आप इस चीज को समझते हैं सर? इस चीज को मान रहे हैं या फिर लग रहा है कि नहीं, आप गलत अगर उन्होंने किया तो सामने भी आना चाहिए? क्या इस पर आपका टेक रहेगा? देखिए, ऑब्जेक्शन करना उनका अपना हक है, अधिकार है, लेकिन सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनाना बहुत जरूरी भी है, खास करके ऐसा संवेदनशील विषय जिसको आज पूरी दुनिया और देश जिसपे विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस तरह के मुद्दों को सामने लाने से एक पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलती है, और जो सबसे बड़ा खतरा पूरे विश्व के लिए है, जो पर्यावरण का जिस तरह से विनाश हो रहा है। तो अगर ऐसी फिल्म और ऐसी स्टोरी दुनिया के सामने आएगी तो निसंदेह पूरे विश्व के अंदर एक जागरूकता फैलेगी। और रही बात इस फिल्म को रोकने की या कोर्ट के अंदर सब जुडिश होने का मामला अगर लेकर के जो नोटिस दिया गया जी, जी। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब दो न्यायालय ने उसको दोषी माना है, कन्विक्शन किया है, अपील विचारण होना ठीक है, एक अपना अलग राइट है, कानूनी राइट, लेकिन आज की तारीख में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी है वो, और ऐसा जब विचारण न्यायालय ने किसी को अगर टाइम के बाद अगर दोषी घोषित कर दिया है तो वो आज दोषी ही माना जाएगा। और किसी दोषी व्यक्ति को समाज के सामने लाना किसी तरह की मानहानि या उसकी निजता के अधिकार को डिस्टर्ब करने का कोई ऐसी कोशिश नहीं है। सच्ची घटना है काला हिरण में, मुझे पता नहीं क्या स्टोरी है, लेकिन अगर इस सलमान खान के अगर एपिसोड को लेकर, इसके द्वारा जो किए गए शिकार प्रकरण को लेकर अगर ये घटना है तो बिश्नोई समाज उसका स्वागत करता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मोहित जी, एक बार फिर से रिलेटेड अगर ये स्टोरी है तो। ठीक है मोहित जी, आप मुझे बताइए, क्योंकि 3 दशकों का ये प्रकरण हो गया है। 1988 में हम साथ थे कि शूटिंग के दौरान वाकया हुआ, सलमान खान के अलावा दूसरे आरोपी भी थे, लेकिन समय समय पर वो सभी बरी हो गए और उन पर आरोप लगा उकसाने का, यानी कि शिकार के लिए उकसाने का। लाइमलाइट में सलमान खान आ गए। उसके बाद में क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था, गूंजा, लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री इसके बाद होती है और उसके बाद में बिश्नोई की एंट्री के बाद में फायरिंग सलमान खान के घर, और ये भी फिल्म में दर्शाया गया है। तो ये किस हद तक ठीक है? जो प्रकरण किसी एक व्यक्ति विशेष की जीवन के लिए थ्रेटनिंग साबित हो सकता है, फायरिंग 2024 में हुई, उसके बाद में लगातार धमकियां मेल के जरिए मिलती है, उस अंश को भी दिखाया जाना इस फिल्म में? जी जी,
देखिए, पहले मुझे लगता है कि हमें एक बार नोटिस देखना पड़ेगा। अगर आप नोटिस के अंश को पढ़ते हैं तो नोटिस के अनुसार फिल्म अभी स्टार्ट नहीं हुई है। वो कहता है कि अभी एक्टर्स को फाइनलाइज किया जाना शेष है। तो मुझे लगता है इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई है या मूवी में जो स्टार कास्ट वो बना फाइनलाइज चुके हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो बना चुके हैं, उनका कॉन्सेप्ट इस चीज को लेकर क्लियर है। उन्होंने कह भी दिया है कोर्ट रूम ड्रामा है, जिस तरह से हमने जॉली जो नोटिस कह रहा है, नोटिस ये कह रहा है कि यू आर अप्रोचिंग सर्टेन एक्टर्स फॉर एक्टिंग इन द मूवी। तो नोटिस के अकॉर्डिंग तो स्टार कास्ट फाइनल हुई है नहीं, ये फाइनल अभी नहीं दिखता। हो सकता है लीगली, अगर मान लेते अगर ऐसा होता भी है तो देखिए, ऐसा कोई बार लीगली नहीं है कि अगर कोई मैटर अपील में सब्जुडाइज है तो मूवी बन नहीं सकती। ऐसे पहले कई उदाहरण रहे। अगर आप आसाराम बापू वाली बात करेंगे तो उनका भी अपील अभी पेंडिंग चल रही है, उस पर मूवी बनी है और लोगों ने काफी देखा भी है उसको। तो ऐसा कोई लीगल बार नहीं है। लीगल बार इस बात का है कि यदि सलमान खान चाहे तो वो इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इस मूवी से मुझे माना नहीं खारिज कर रहे हैं, क्योंकि मेरी अपील पेंडिंग है, मेरा फैसला भी होना बाकी है, क्या पता मुझे उच्च न्यायालय बरी कर दे। तो अभी कन्विक्शन अपेल्ड नहीं हुआ, कन्विक्शन के लिए अपील पेंडिंग चल रही है। वो ये कह सकते हैं अपील पेंडेंस के दौरान अगर आप मुझे जनता में दोषी सिद्ध कर देते हैं तो इससे मेरी छवि धूमिल होगी, इससे मेरे जो पर्सनैलिटी राइट है अफेक्ट होंगे, और आप ये सब अपने कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। देखिए, मूवी जो होती है ये कोई प्रो बोनो एक्ट नहीं है। आप इस मूवी को प्रदर्शित करके आप मुनाफा कमाएंगे, तो क्या अगर आप कोई कॉमर्शियल एक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उस कंसर्न व्यक्ति की जिस पर आप मूवी बना रहे हैं और जिसको आप प्रदर्शित कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसमें मूवी बना रहा हूं, तो क्या आपको उसकी कंसेंट चाहिए? ये अब आपने एक डिबेटेबल इशू है, कोई ऐसा पहले हुआ है जहां भी आप किसी व्यक्ति विशेष सवाल मेरा वही था कि जब अगर ये मूवी बनती है, रिलीज हो जाती है और उसके बाद में कोई भी व्यूअर, कोई भी दर्शक इस मूवी को देखकर जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है, हालांकि लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से जाते हैं, कोई एंटरटेनमेंट के जरिए से जाता है, लिहाज से जाता है, कोई सच जानने के लिए जाता है, लेकिन कल्पना और सच ये दोनों क्या उसके जहन में रहेगा? आप लौटेंगे यहाँ पर, लेकिन बाबूलाल जाजू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेशाध्यक्ष है पीपल्स फॉर एनिमल के लिए। बाबूलाल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो स्वागत है सर आपका इस बेहद खास चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार जी। मैं जब ये हम साथ साथ की फिटिंग में दो काले हिरणों का जो शिकार सलमान खान ने काकाणी में किया था, तब हाईकोर्ट के बाहर मुझे अवसर मिला धरना देने का। जब वो वन विभाग में बयान देने आए थे तब भी आरजी सोनी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हुआ करते थे, मैं उस समय वहां मौजूद था जी। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो ये फिल्म बनाने का मैं स्वागत करता हूं। किसी भी कीमत पर इस फिल्म को रोका नहीं जाना चाहिए। लोगों को पता लगे कि सलमान खान एक बहुत बड़े हीरो होने के साथ साथ इंसान भी है, तो उन लोगों को, उसके बाद की जनरेशन जिनको पता नहीं है, तो इसमें उनको क्या भय है? इस फिल्म को बनना देना चाहिए। दूसरी बात, मैं तो विश्नोई समाज के उन लोगों को प्रणाम करता हूं, खासकर छोगालाल और उनके जो अंकल थे, दोनों ने जो चश्मदीद गवाह के रूप में गवाही जो नहीं दी होती, जो चश्मदीद गवाह थे जी, तो सलमान को 5 साल की सजा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सब में उनको सजा हो चुकी है, वो जमानत पर है। वन विभाग अगर कड़ाई से और ढंग से इस मुकदमे को लड़े तो इसमें सारे तथ्य और सत्य मौजूद है कि सलमान को सजा होनी है, और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। मैं तो न्यायालय के फैसले का और उनके जो उन्होंने फैसला दिया उसका स्वागत और सम्मान करता हूं कि आज लोगों में हाई कोर्ट के प्रति विश्वास बढ़ा है कि व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने वाला हो, उसके बाद भी कोर्ट में न्याय होता है। तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा न्याय दिया है। 5 वर्ष की सजा हुई है, 2 बार वो जेल जा चुके हैं, तो क्यों इस फिल्म बनाने का वो विरोध कर रहे हैं? फिल्म बननी चाहिए और आज की जो युवा पीढ़ी है सबको पता लगे कि ये जुर्म इन्होंने किया है, और ढंग से अगर वन विभाग पैरवी करे तो पहले जिनको ठीक है। तो आपका ये कहना है कि सजा हुई है और अब जमानत पर चूंकि बाहर है, विचाराधीन मामला भले ही हो, लेकिन सलमान खान पर ये फिल्म बननी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। राजेंद्र गुप्ता जी, हम बॉक्स ऑफिस की अगर बात करें तो खासतौर पर फिल्म डायरेक्टर्स या कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट जो होता है उसके जो आंकड़े हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए पता लगते हैं, लेकिन अगर अमित जानी जिनका भी आपने जिक्र किया, पुराने कलेक्शंस देखा जाए तो कॉन्ट्रोवर्सी इसके साथ में तो रहे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उतना कमाल नहीं कर पाई। तो क्या ये कारण भी हो सकता है कि एक बड़े नाम को साथ जोड़ लेना एक नए प्रोजेक्ट में
और उस नए प्रोजेक्ट को इस तरह से लेकर आना कि एक बार फिर से पब्लिसिटी स्टंट, जिसे हम पीआर एक्टिविटी कहते हैं, वो भी क्रिएट हो जाए और उसके बाद में लगातार लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़े उसको देखने के लिए, लगता है ये एंगल हो सकता है इसका? ये एंगल, क्योंकि अभी तक जितनी भी इस तरह के कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे फिल्में बनी हैं, कोई भी हिट नहीं हुई है, एक्सेप्ट कश्मीर फाइल को ले लीजिए। बाकी इस तरह के कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बहुत हुए हैं, बहुत पे बनी है। अभी मतलब मैंने आपको गिनवाया, उदयपुर फाइल, अजमेर वाली फाइल, ताशकंद फाइल, इवन कई सारी फिल्में मतलब इस तरह की जो बनी है वो सब सारी कॉमर्शियली फ्लॉप रही है। यहाँ पे ये मानता हूँ मैं, अमित जानी और इन लोगों ने जो बनाई है फिल्म, ये सिर्फ इसलिए कि या तो सलमान खान से कुछ वसूली हो जाए, मुझे जहाँ तक लगता है, या लॉरेंस गैंग का कोई इसमें साथ है, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म बनाने की क्षमता इनमें नहीं है। और बनाई है सलमान खान के लिए। मैं ये नहीं कहता कि सलमान खान दोषी है या नहीं। सर मेरा तो सवाल ये भी है कि जब वो फिल्म बना रहे हैं और डंके की चोट पर बना रहे हैं तो नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? जब वो पोस्टर में हूबहू वैसी शक्ल का इंसान दिखा रहे हैं, वैसा पहनावा, वैसा सब कुछ दिखा रहे हैं, तो फिर नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? किसी इंटरव्यू में कह देते हैं कोर्ट रूम ड्रामा है, किसी में कह देते हैं सच्ची घटना है, लेकर आऊंगा कहानी है और ग्लैमर इंडस्ट्री से डर रही है। तो ये जो विरोधाभास है डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बातों में, वो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा। वो इसलिए होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर मैं लेता हूँ कि अगर मैंने सलमान खान के ऊपर फिल्म बनाई है तो सेंसर बोर्ड सबसे पहले कहेगा सलमान खान की परमिशन कहाँ है। सबसे पहला सवाल सलमान खान का ही होगा कि आपकी परमिशन कहाँ है। मेरे पास परमिशन नहीं है, मैं ये लिख दूंगा कि ये फिल्म काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है या कुछ इसमें काल्पनिक घटनाएं जोड़ी गई है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है, वो सेंसर नहीं मानेगा। क्योंकि अगर सच्ची घटनाओं पर बनाई है तो उससे परमिशन लेके आइए, परमिशन लाएंगे तो होगी। तो इसलिए क्या कि अभी तक खुद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये क्लियर नहीं हो पा रहे कि हम लोग क्या बनाया, क्यों कराया, क्यों नहीं कराया। वो खुद इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी भाषा अभी तक जितने भी इंटरव्यू मैंने सुने या उनके जितने भी पेपर और अखबारों में पढ़े, उनमें वो कहीं क्लियर नहीं है। कहीं तो वो कहते हैं सलमान खान पे बनाई है, कहीं कहते हैं काला हिरण पे बनाई है, कहीं कहते हैं। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं भी वन्य जीव का ये जो है विश्नोई समाज का आभारी हूँ कि उन्होंने इस कांड को उजागर किया, सब कुछ किया। आज इतने साल हो गए, इसके बाद भी क्या रुका है कांड? आज भी काले हिरण के शिकार वहाँ होते हैं, हो रहे हैं, जो ऐसा सुनने में आ रहा है। उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? इससे तो बढ़िया क्या, अगर सलमान खान से फाइनेंस कुछ फाइन वगैरह लेकर के 50 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़। सर वो तो कानूनी पेज है, वो तो एक अलग एंगल है। हम तो विश्नोई समाज उससे करें। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये फिल्म जो है कितनी भी डिस्प्यूटेड कर दो, कुछ भी कर दो, ये फिल्म नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? आप ये कह रहे हैं कि लीगली भी नहीं चलेगी? 200% नहीं चलेगी जी। चलेगी नहीं या फिर रिलीज ही नहीं हो पाएगी? रिलीज तो अगर मान लीजिए आप ये बताते तो झूठी, मतलब सच्ची काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, हमने सलमान खान का कुछ ही नहीं किया, हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो फिल्म रिलीज हो जाएगी। अच्छा, बड़े नाम का कोई सहारा नहीं मिलेगा आप कह रहे हैं? बॉक्स बड़े नाम का सहारा नहीं। ठीक है, भागीरथ राय जी से एक बार एक सवाल मैं ले लेती हूँ। भागीरथ राय जी, अभी हमने बात की समाज से जुड़े विषयों को लेकर और सभी उसका आदर करते हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं। हमने देखा है कई तस्वीरों में जिसमें छोटे जो वन्यजीव होते हैं उन्हें माए अपना दूध पिलाती है, जब उनकी माए उनसे खो जाती है, तो उस तरह का डेडिकेशन समाज का, बिश्नोई समाज का रहा है। लेकिन सलमान खान के इस प्रकरण को लेकर के देखा जाए तो 5 से 6 साल की सजा का प्रावधान खासतौर पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत होता है। लेकिन फिर होती है लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री, जो कहते हैं कि जान से वो मार देंगे, लगातार थ्रेट्स देते हैं, और इस मूवी में भी वो एंगल दिखाया गया है। तो क्या आप इसे ठीक मानते हैं जब अगर 5 से 6 साल की जेल होती है या फिर अब जमानत के बाद में फिर से ये प्रकरण आगे बढ़ता है, तो लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर क्या सलमान खान को इस तरह से थ्रेट देने का और उसको फिर मूवी में दिखाने का हक मिल जाता है किसी व्यक्ति को जान के लिए, जान से मारने की धमकी देने का भी, भले वो किसी भी समाज से हो? देखिए मुझे नहीं पता कि इस फिल्म की क्या स्टोरी है, लेकिन गुप्ता जी ने जैसा कहा कि ये फिल्म कभी चलेगी नहीं, फिल्म कुछ कमाएगी नहीं, ये दिख रहा है कि किस तरह से इस फिल्म ने उन लोगों के दिलों में आग लगा दी है जो पर्यावरण के प्रति गंभीर नहीं है, जो समाज के प्रति गंभीर नहीं है, जो पर्यावरण के मुद्दों के सामने खड़े हैं, किसी तरह से सच्चाई सामने नहीं आए दुनिया के, या जो जीवों के प्रति जो प्रेम करने वाले जीव प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, उनकी बात को दबाया जाए सबसे पहले, फिर उसको दूसरा आइडिया। मुझे नहीं पता फिल्म की क्या स्टोरी क्या बनाई, लेकिन मैं मेरी तरफ से कहना चाहूंगा जिस तरह से अभी गुप्ता साहब ने जो बात कही और इसको लॉरेंस से जोड़ने का जो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस फिल्म की रिलीज को रोका जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म कितनी चलेगी या कितना कमाएगी, लेकिन मुझे एक विश्नोई होने के नाते, एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते इस फिल्म का इंतजार है। और मैं ऐसे लोगों का, खास तौर से जो इस तरह की बात करते हैं, उनका विरोध करता हूँ। एक ऐसी घटना
जो पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में एक जागृति लाएगी। मैं समझ गई सर आपकी बात, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर इस मूवी में ये एंगल दर्शाया जाता है तो क्या इस पूरी मूवी की तरह आप उस एंगल को भी सपोर्ट करेंगे जिसमें लॉरेंस बिश्नोई थ्रेट कर रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल को, भले वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या कोई भी खान हो, किसी को जान से मारने का थ्रेट देना, इस प्रकरण में क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं पूरी मूवी के हिसाब से? अगर ये प्लॉट वहां पर क्रिएट किया जाता है तो मेरा सवाल वो है। मैं किसी इस तरह की घटना, थ्रेट को या इसी धमकी को सपोर्ट नहीं करता। किसी भी इंसान को, अगर कोई भारत के नागरिक को, देश के नागरिक को किसी तरह से कोई धमकी दी जाती है तो वो गैर कानूनी है। लेकिन अगर इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसा दिखाया जाता है तो मैं उसको जायज नहीं ठहराऊंगा कि अगर उसको, उस कनेक्शन को अगर कहीं करके, लेकिन बीइंग ए बिश्नोई और बीइंग ए पर्यावरण प्रेमी, मैं ये चाहूंगा कि फिल्म पर्दे पे आए और ये जो सच्ची घटना है, ये कोई छिपी हुई घटना नहीं। हाँ। अपने पापों को, दोष को ढकना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, जाहिर सी बात है छिपी हुई घटना नहीं है, बहुत हाई प्रोफाइल मामला। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो फैक्ट्स है जहां तक वो दिखाए जाएंगे वो आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन कहीं पर भी थ्रेटनिंग या धमकियों से जुड़ा हुआ कोई भी प्लॉट आप या आपका समाज सपोर्ट नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब समय का अभाव है, एक एक कमेंट लेना चाहूंगी। मोहित जी, क्या कहना चाहेंगे अगर इस मूवी को रिलीज होने से रोका जाए या फिर अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ओर से और लीगल कोई एक्टिविटी की जाए तो वो क्या हो सकती है नेक्स्ट इस प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि आज नोटिस भेजा है सलमान खान। जयती जी, अगर आप मेरे से एक लाइन में पूछे इस पूरी इशू पे तो मैं कहूँगा ये फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक तरफ और राइट टू पर्सनैलिटी और व्यक्तिगत अधिकार दूसरी तरफ, इनके बीच की एक जंग है जी। जहाँ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहेंगे हमारा राइट है कि हम हमारी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारी व्यक्तिगत जो हमारी भावना है उसको एक्सप्रेस कर सके, बल्कि दूसरी और ये कहेंगे साहब ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार है कि आप मुझे अपने मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए ऐसा टूल इस्तेमाल ना करें और मेरी छवि को यूज कर आप एक मूवी ना बनाए जिससे आपको कमर्शियल प्रॉफिट हो। ठीक है राजेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट इस पर। मेरा तो ये कहना है कि इस तरह की मूवीज नहीं बननी चाहिए। अगर बनती है पर्यावरण पे बने फिल्म तो खाली पर्यावरण को लेकर के बनाई जाए, हिरण को बचाना उसके लिए बनाए। सलमान खान को बीच में घसीटना ठीक नहीं है। पर सर प्रकरण तो उनसे जुड़ा हुआ है, अगर प्लॉट का हिस्सा वो रहेंगे तो मूवी बनेगी, आप उसको लेकर थोड़ा समझाइए। तो उससे परमिशन लीजिए ना। हाँ, ये आपने ठीक है, कंसेंट लेना जरूरी है। कंसेंट लीजिए जी, ठीक है। बाबूलाल जाजू जी, आप क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर, क्योंकि बॉलीवुड में तो जंग छिड़ी हुई लेकिन अब नेशनल वाइड इस चीज को लेकर जंग छिड़ी और अधिकारों को लेकर हम जब बात करते हैं वन्यजीव बात कर रहे हैं, ये तो गुप्ता साहब को मैं सुन रहा हूँ। हाँ। ये तो पर्टिकुलर जैसे उनकी पैरवी कर रहे हैं, जब ये सिद्ध हो चुका, पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है, 5 वर्ष और 2 बार जेल जा चुके हैं, उसके बाद अगर मूवी बनती है तो ऐतराज क्या है? लोगों को पता लगना चाहिए सत्यता का। सर, और राजस्थान के ऐसे हिस्ट्री शीट है जिन पे मैं मूवी बनाना चाहता हूँ, परमिशन दिलवा दीजिए। उनको अगर सजा हुई है तो सत्यता और प्रमाण और चश्मदीद गवाह थे तभी सजा हुई है। ठीक है भागीरथ जी, आप एक फाइनल कमेंट लीजिए। ठीक है बाबूलाल जी, एक भागीरथ जी से भी फाइनल कमेंट लीजिए, समय का भाग। भागीरथ जी, एक फाइनल कमेंट इस प्रकरण पर। ऐसा मैम, जो न्यायालय के रिकॉर्ड के अंदर जो स्टेटमेंट हुए चश्मदीद गवाह के और जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, उनके बेसिस पे अगर ये फिल्म बन रही है तो अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा तो सेंसर बोर्ड है यहाँ पे। राजेंद्र गुप्ता साहब और ऐसे जो भी सलमान खान के जो जिस तरह के प्रशंसक है, अगर उनके ऑब्जेक्शन अपनी जगह है, लेकिन हम पर्यावरण प्रेमी इस फिल्म का इंतजार करेंगे और ये उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी जिन्होंने अपने जीव और जानवरों के लिए, अपने यहाँ बिश्नोई समाज के लोगों ने अपनी जान दी है और पेड़ों के लिए 363 बिश्नोई शहीद यहाँ राजस्थान में हुए हैं, खेजड़ली में। तो हम जो लोग जीव जंतुओं के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए अगर इस छोटा सा प्रयास अमित सियाग ने या अमित जानी जी ने किया है तो मैं उसको स्वागत करता हूँ। उस फिल्म का हमें बेसब्री से इंतजार है। और रही बात इस फिल्म के पॉपुलर होने की नहीं होगी तो वो हम करेंगे सर, हम पर्यावरण प्रेमी जिंदा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बॉलीवुड के सुपरस्टार भाईजान कहा जाता है सलमान खान को, लेकिन अब विवादों से एक अलग इतर नाता उनका जुड़ा है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से लीगल नोटिस आज भेजा गया है सलमान खान को, वो पॉपुलैरिटी इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर भारी पड़ती है या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर का वो कॉन्फिडेंस की सामने लेकर आना है और ग्लैमर इंडस्ट्री को पछाड़ना है, वो भारी पड़ता है। क्योंकि प्रीवियस फिल्म के रिकॉर्ड देखे जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, बावजूद उसके कि कॉन्ट्रोवर्सी इसमें भरी। ऐसे में देखना यही होगा कि देखने में जब लोगों को लगता है कि सलमान खान नहीं है लेकिन सलमान खान दिखने जैसा कोई इंसान है तो कितना रिलेट कर पाते हैं, और जब दर्शक जो है सिनेमाघरों से बाहर निकल कर आएंगे तो उनके मन में कल्पना और सच से परे क्या सवाल जहन में होते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए जवाब तो देना पड़ेगा। मैं बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।